सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या सोर्स होगा, कहाँ से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। स्पेशली क्लास 12th को मैं अभी एड्रेस यहाँ पर कर रहा हूँ और सब्जेक्ट के तौर पे मैंने जो ले रखा है वो है मैथमेटिक्स। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नेचर को अगर आप समझोगे तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, नेचर उसका नहीं बदलने वाला। क्वेश्चंस बदलेंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं बदलने वाला। ये हम समझने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स अपने इसमें। मैं आपको सीधे वेबसाइट में लेकर जाऊंगा सीबीएसई की, जहाँ पर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की एक बहुत प्यारी बुकलेट हमें दी गई है। उसको अगर हम समझेंगे हम और उसी क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ बोला है पहले भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन क्राइटेरियन बढ़ चुका है, वेटेज बढ़ चुका है। 50% क्वेश्चन आपके इस तरह के यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी सीबीक्यूज होने वाले हैं। देखो, एक मैंने सस्ता वर्ड गलत यूज़ किया। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ रखा है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। मैंने यहाँ से लिया है क्योंकि जिस के तहत मैं लगभग पढ़ाता था आज से पहले, क्योंकि 2020 में जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत ये बातें निकल के आई हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए ताकि गेज लर्निंग हो सके, स्टूडेंट्स की रॉट लर्निंग ना हो, बच्चे का एक पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये चीज़ें आई हैं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब से मैंने पढ़ाना चालू किया 2017 से, तब से लगभग अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ पर। मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैंने इस तरह की चीज़ को पहले ही फॉलो कर लिया था अपने लेक्चर्स के दौरान। तो अगर आप वो लेक्चर्स देखते हैं तो आपको जरूर उनसे फ़ायदा होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखते मैं एकदम खिलखिला के बड़ी खुशी हुई मुझे दिल से, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें मैं अक्सर बोला करता था बच्चों को, लगभग ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में दिखाई दे रही हैं। यार, इनकी जो भावना है वो समझ में आ पा रही है कि किस तरह से दिया गया। अगर हम अभी भी चीज़ों को रटने के हिसाब से करेंगे तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम सीबीएसई कर सकता है वो अपने एंड से कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर्स और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समझें कि सेंट्रल आइडिया क्या है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाइल सॉल्विंग एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड, सतीश रोट द फॉलोइंग एज पार्ट ऑफ हिज सॉल्यूशन। सतीश ने एज अ पार्ट ऑफ अपने सॉल्यूशन में कुछ सॉल्व वगैरह किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन सॉल्यूशन सतीश का ही आया, कुछ ऊपर था। ऐसा मैं अक्सर करता भी हूं, इसलिए मैं रिलेट कर पाया काफी इस चीज को, इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने यहां पर रख दिया। आप देखिए, हिज टीचर स्टॉप्ड हिम एंड सेड दैट ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक इन द सॉल्यूशन। हाउ डिड द टीचर रिकॉग्नाइज दैट सतीश हैड मेड अ मिस्टेक? जस्टिफाई योर आंसर। सतीश के टीचर ने देखा सतीश का आंसर यह आया, सतीश के टीचर ने कहा आपने कुछ तो गलती की है। ऊपर प्रोसेस में पढ़ूंगा भी नहीं है आपका, लेकिन आपने कुछ तो गलती कर दी है। कैसे पता चला सतीश के टीचर को? ये आपसे पूछ रहे हैं, ये करवाने की चेकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको हल्के से में समझने की कोशिश करो, अभी मैं लेके जा रहा हूं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, पहले इस पे हल्का सा डिस्कशन करते हैं। वैसे इसको मैं अभी लास्ट में डिस्कस करता हूं आपके लिए क्वेश्चन मार्क कि आपको समझना क्या होता है। यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसी तरह के होते हैं। बेसिकली इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और 50% आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। देखिए, चलिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा दिखाने के लिए। इस तरह से हमारी वेबसाइट अगर आप जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा होगा मुझे बता देना, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा। इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप जैसी बड़ी स्क्रीन है तो उसमें तो बहुत मजा आएगा आपको काम करने में। अदरवाइज कैसे भी करके इसकी पीडीएफ वगैरह निकालने की कोशिश करो, उसका हार्ड कॉपी और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देखो क्या होता है। यहाँ चल गया प्रीफेस में, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये प्रीफेस में वही बात बोल रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ और जो होनी चाहिए बाय द वे, कि ये बेसिकली एक जो गेज लर्निंग होती है उसका एक बहुत बढ़िया टूल हमारे लिए साबित हो सकता है। अगर हम इसको फॉलो करें, अगर हम सभी के सभी टीचर्स की कम्युनिटी और स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें लिखा गया है, आप इसको जरूर पढ़ें। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, अबाउट व्हाट स्टूडेंट हैव एक्चुअली अंडरस्टूड, एंड ऑल्सो प्रोवाइड actionable insights. The National Education Policy 2020 has outlined the importance of competency-based questions in classroom as a means to reform curriculum and pedagogical methodologies. The policies emphasizes on the development of higher order skills. जो हमारे हॉट्स के क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस क्या करते थे इधर उधर बुक से, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हम सीयूईटी के लिए जा रहे हैं, जेडवली के लिए जा रहे हैं, नीट वगैरह के लिए जा रहे हैं, कहीं के लिए भी जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एज भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिलेगा और इससे हमें फायदा जरूर होने वाला है। तो सीबीएसई ने किया, जैसे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एटलीस्ट दिखाई देते हैं। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको देखोगे तो उसमें दिखाई देगी आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, यानी रिलेशन फंक्शन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, उन सबको दिया गया। जैसे क्वेश्चन पहले पेज 5 पेजों तक बेसिकली आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रिलेशन फंक्शन में, किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिलेगी उसकी आंसर शीट, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर दिए जाएंगे 1 2 3 4 क्या इसका सही जवाब है। और उसके अलावा आपको एक सॉल्यूशन टाइप के फॉर्मेट में भी चीजें दी रहेंगी, थोड़ा बहुत मार्किंग स्कीम भी समझाई रहेगी कि इतना इतना मार्क देना है, क्योंकि ये ना केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचर को ध्यान में रखकर ज्यादा बनाई गई है ये वाली चीज, और हमारा काम है कि आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस कराना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसी मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आपके
जितने चैप्टर्स हैं सब पर बेस्ड है। आप लोग कहते हो सर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें कुछ चीज़ों की, भाई ये अपने आप में इसको ऐसा मत समझो कि कॉम्पिटिटिव ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मतलब कुछ अलग चीज़ है, ये क्वेश्चन ही हैं आपके और बढ़िया तरह के क्वेश्चंस हैं। इन पर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 220 तरह के लगभग पेजेस हैं, 210 पेजेस हैं। अगर आपका मन चाहे तो आप एक पेज 20 पेज आप एक दिन में कर सकते हो, लगभग 10 दिन में खत्म हो जाने वाला है। आप बोलो नहीं सर ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, 10 पेजेस तो कर सकते हैं एक दिन में। 10 पेज का काम 10 पेज का करोगे तो 20 डेज में आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप हल्के हल्के आराम से करते हो तो एक महीने में आप आराम से निपटा सकते हो। अभी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, अगर आप करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो आप ना करें, फिर आप वही करते ना जो 36 तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही है, ये करो वो करो। इसलिए मैं रूट कॉज पर ध्यान देना चाहिए, इसको पकड़ के प्रैक्टिस करो। आप देखोगे कि आपका रिवीजन हो रहा है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे। देखो इस तरह के बच्चों देखो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जैसे आपको रिलेशन फंक्शन पे बेसिकली एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जैसा हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, वही सारा केस की एक सेट ए है, वो सेट ए पर ही मैप हो रहा है, यानी XYZ एलिमेंट है, वहां भी XYZ एलिमेंट है। रिलेशन के 3 टाइप हम जानते हैं अलग अलग तरह से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है। इसी तरह से आप देखोगे दूसरा वाला वही रिलेशन फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऑन टू मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आप जाएंगे इसी तरीके से आप एक बार इसको स्टडी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस को कराऊं, एक एक चैप्टर लेकर करा दूं, कि आप चाहते हो कि सर रिलेशन फंक्शन का जो आप कह रहे थे अभी ये 10-20 दिन वाला चक्कर करने वाला आप ही ने एक बार करा दो, तो मैंने करा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जब काम कराऊंगा इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं, ठीक है ना। और मैं देखता हूं मेरी आंखों के सामने लोग बोलते हैं भाई एक दिन में ये कर लो, और उससे उनको बहुत अच्छा टेंशन मिल जाता है, मुझे फिर बुरा लगता है, फिर मैं नहीं बना पाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूं और जगह पर। इसके लिए टाइम लगता है, एटलीस्ट टाइम का अगर मुझे कुछ एटलीस्ट एक रिटर्न मिले, एटलीस्ट मुझे पता चले कि जिस ऑडियंस तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं वो भी चाहती है ये काम करना, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ इन चीजों को समझा सकता हूं, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को। ऐसे आप देखोगे आपके पास, देखिए अभी ये चल रहा है 6th 9th क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, अभी तक ये यहाँ पहुंच गए 17वें क्वेश्चन तक, रिलेशन एंड फंक्शन तक, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये आए, और उसके बाद यहाँ पर 21, और आप देखेंगे लेट मी टेल यू, ये देखो अब यहाँ पर क्या किया हमने, करेक्ट आंसर बताने लग गए। पहले वाले में कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ऑल्दो जब ये नीचे आएंगे तो फिर दूसरे वालों के बारे में कुछ हल्के फुल्के सॉल्यूशंस देना चालू करेंगे, कि हल्का मुल्का एक तरीका बताना चालू करेंगे, मार्किंग स्कीम साइड में आपको देंगे, तो इस तरीके से चलेगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर चैप्टर 1, रिलेशन फंक्शन नहीं, पूरे चैप्टर्स के लिए पूरी चीजें हैं। मैंने बताया 210 पेजेस में सारी चीजें समाई हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से चीजों को करोगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका एक जो हवा, एक जो डर बना हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, डेफिनेटली वो भी खत्म हो जाएगा। रही बात इस क्वेश्चन की, शायद आप इस क्वेश्चन को अब तक समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप जनरल नॉलेज लगाते हो यहाँ पर, अगर आप समझने की कोशिश करते हो x ही है, तो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं cos x बराबर 5/3, और बेस हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos x बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये कहना चाह रहा है 5/3 यानी कुछ इस तरह की चीज, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 यानी हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यहाँ पर दिख रहा है हाइपोटेनस छोटी है बेस से, तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए सतीश के टीचर ने उनको रोका था कि भाई आप गलती कर रहे हो, आपने कुछ तो मिस्टेक की है। इस तरह की चीजें, इसलिए अपनी पढ़ने के दौरान भी इस तरह की चीजों को लाएं, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ तो हम पहले से ही करते थे। अब कहीं ना कहीं वो चीज़ों का हमें रिवार्ड मिलेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि आज से पहले क्या होता था, रॉट लर्निंग जब होती थी उसमें बच्चा आंसर लिख देता था, जिसने पढ़ा जिसने नहीं पढ़ा वो भी लिख देता था, फर्क नहीं पता चल पाता था। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से फर्क समझ में आता है। अगर ये स्टूडेंट्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको कौन से चैप्टर में क्या मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। ऑलरेडी मोर देन 2000 वीडियो लेक्चर्स मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स फिजिक्स के सब अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि हम एक नई तरीके से बैच को स्टार्ट करें, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करें, या फिर आपको पूरे चैप्टर को अभी करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि स्टिल वी हैव सफिशिएंट टाइम। अभी हमारे पास है समय बचा हुआ, लेकिन जब समय बहुत कम होगा, आधा 1-2 महीने बचे होंगे, उस समय चीज़ें करने का फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको ही खुद जैसे तैसे करना पड़ेगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।